और एशियाई शेरों का एकमात्र घर यानी गिर, उसके लिए गुजरात के सीएम के तौर पर भी प्रधानमंत्री ने कई युगांतकारी फैसले लिए थे। और इस वक्त ये गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक चल रही है। नेशनल रेफरल सेंटर वाइल्ड लाइफ जूनागढ़ गुजरात, जिसका जिक्र किया गया था अभी हमारे संवाददाता द्वारा, उसकी भी आधारशिला रखी गई है। और जो 16वां एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन है उसको भी, और कैसे अलग अलग जो कदम उठाए जा रहे हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उन तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक ली है। आपने अपनी तस्वीरों में देखा, यहाँ पर उन्होंने एक पौधा भी लगाया प्रासंगिकता के तौर पर, और सफारी करते हुए एक अलग अंदाज भी देखा प्रधानमंत्री का। वहाँ की विजिटर्स बुक में भी अपने विचारों को अंकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमने देखा था कि सफारी में एक खुली जीप में वो सवार थे, जहाँ उन्होंने माँ प्रकृति के साथ वन्य जीवों की फोटोग्राफी की है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये जो बैठक हो रही है, कई युगांतकारी फैसले कि वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कई जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त प्रजातियाँ हो सकती हैं, और उस विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करके इकोसिस्टम को मेंटेन करना ये प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता की। गुजरात के सासण गिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष आला अधिकारी और अन्य हितधारक भी मौजूद रहे। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जो तमाम पहल हैं, जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया, जो हमने आपको अपने तस्वीरों में भी दिखाया है। तो ये 7वीं बैठक है, और उस लिहाज से वन्य जीवों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जो तमाम पहले कई सालों से प्रधानमंत्री करते आए हैं, 2007 का भी मैं जिक्र करूं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और कैसे इन्हें कहीं ना कहीं बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को देकर जाना है, उस गोल, उस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री ने आज कई अहम पहलों को उसका उद्घाटन किया है। अब ये जो पूरा बोर्ड है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है, उसमें कुल 47 सदस्य हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के सदस्य हैं, एनजीओ हैं, से जुड़े लोग हैं, वन सचिव आदि शामिल हैं। और एशियाई शेरों के एकमात्र घर सासण गिर में विकास के लिहाज से जो फैसले लिए जाने चाहिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उस लिहाज से आज की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और वन्य जीवों की जिंदगी से उन्हें रूबरू करवाया जाता है, वो आनंद लेते हैं माँ प्रकृति का। तो इस लिहाज से भी ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है कि कैसे गिर क्षेत्र का समग्र विकास हो, शेरों का संरक्षण हो, और गिर के वन्य जीवन के संरक्षण के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि वन्य जीव जो हैं उनके अगर खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी निगरानी की जाए। एशियाई शेरों और एशियाई शेरों के क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के चक्र को भी और मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए वन विभाग में महिला बीट गार्ड वनपालों की भर्ती भी की गई थी, और गिर में लगभग 111 से ज़्यादा महिला श्रमिक सक्रिय रूप से कार्यरत भी हैं। और गिर क्षेत्र के साथ साथ गिर शेरों की स्थिति की समीक्षा के लिए जूनागढ़ रेंज के जो महानिरीक्षक हैं उनकी अध्यक्षता में मंथली जो है वो बैठकें भी की जाती हैं कि भाई किस तरह से जो तमाम प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उन पर फोकस किया जाए, और जहां चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है उसे वहां सुनिश्चित किया जाए। और एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए वन्य पनु मित्र योजना भी शुरू की गई, और इस पहल का उद्देश्य क्या था कि जागरूकता बढ़ाई जाए, शेरों और वन्य जीवों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाए, उनके जो बचाव कार्य हैं उसमें तीव्र गति यानी मिशन मोड में वो काम किया जाए, क्योंकि जो अभयारण्य हैं वहाँ पर तमाम जो अन्य वन्य जीव हैं उनके जीवन की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना इस सरकार का प्रथम उद्देश्य है।
और कैसे जब हम गिर की बात कर रहे हैं, इन्हें पर्यटकों के लिहाज से एक उचित स्थान बनाना, कुछ ऐसा ही हमने काजीरंगा में भी देखा था। और हमेशा से प्रधानमंत्री की ये प्रतिबद्धता रही है कि जब हम माँ प्रकृति से, वन्य जीवों से कुछ लेते हैं तो ये हमारी नैतिक, मौलिक, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए माँ प्रकृति के प्रति जवाबदेह रहें और पारदर्शी तरीके से उन्हें उनका जो कर है वो वापस दिया जाए। वो कैसे दिया जाएगा? जब हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने आचरण में वो तमाम केंद्र बिंदु लेकर आएंगे। इसीलिए आप देखिए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं, आपके सेना से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो अलग अलग जो जॉनर ऑफ पीपल हैं, उनसे उनके सुझाव, फिर उन सुझावों पे अमल करना, जो सुझाव ठीक नहीं है उन्हें हटाना, और जिन सुझावों पर काम करना है उसके लिए एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ये 7वीं बैठक है और इस 7वीं बैठक में भी एशियाई शेरों को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा, उस लिहाज से कई बड़ी पहले और प्रयासों को लेकर मंथन हुआ है। क्योंकि इंसान और जानवर का बेसिक फ़र्क यही है कि हम में तर्क करने की शक्ति है जो जानवरों में नहीं होती। तो उस लिहाज से तर्क करना और तर्क को कैसे आप एक सकारात्मक पहल में तब्दील करते हैं, ये आपके पास ताकत, ईश्वरीय ताकत है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कर चुके हैं। और किसी भी देश की जो वन्य संपदा है, वन्य जीवों की संपदा है, उससे उसकी आर्थिक गति भी परिलक्षित होती है कि भाई अगर गिर में बहुत से पर्यटक आएंगे तो जाहिर सी बात है, सीधा सा इसका असर वहाँ की आर्थिक गति पर भी पड़ेगा। भाई टूरिज़्म बढ़ेगा। इस तरह से जो तमाम कदम उठाए जाएंगे, वहाँ नौकरियाँ भी सृजित होंगी, असीम संभावनाएं हैं। और माँ प्रकृति को जब आप सतत विकास के साथ जोड़ते हैं, और इस सतत विकास में जिस बायोडाइवर्सिटी का जिक्र, फ्लोरा एंड फौना, प्रधानमंत्री कई बार कर चुके, जिसमें भारत प्रचुर मात्रा में ये मौजूद है, हमारे अलग अलग राज्यों में है, और इसी के मालिकाना स्वभाव को समझते हुए कई अहम फैसले आज भी यहाँ लिए गए हैं। और 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी शुभारंभ किया गया, क्योंकि ये पहल बहुत अहम है ताकि नंबर से ये हम डायरेक्टली लिंक कर पाएँ कि तमाम जो कदम उठाए गए क्या वो कारगर साबित हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, नहीं हो रही तो कहाँ कमी रह गई है, उन प्रमुख लूपहोल्स पर भी मंथन होना ज़रूरी है। तो 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन, इसका भी अनावरण किया गया। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब वन्य जीव और इंसानों के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कॉन्शियसनेस में बदल दें, और ये कॉन्शियसनेस एक कंसाइज रिजल्ट की तरफ आए, यानी जब आप और प्रकृति मिलकर इकोसिस्टम को सपोर्ट करें, बूस्टअप करें, और ये इकोसिस्टम वापस ट्रैक पर आता हुआ वो तमाम सुविधाएं आपको देगा जिसके आप हकदार हैं। जिस ग्लोबल वार्मिंग से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, जो तमाम मौसमी दिक्कतें होती हैं, उनसे अगर आपका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा है और आप उसके प्रति रिस्पेक्टफुल हैं, तो आप देखिए कि इस इकोसिस्टम की जो पूरी चेन है वो उसी लिहाज से काम करेगी जिस लिहाज से उसे काम करना चाहिए। अब ये वन्य जीव नेशनल रेफरल सेंटर जो है, जिसका जिक्र तापस जो हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि भाई कैसे ये एक जानवरों के एम्स के लिए काम करेगा, क्योंकि वन में रहते हुए जिन जानवरों को अगर जो चोट या किसी दुर्घटना का अगर वो शिकार होते हैं और उन्हें त्वरित उपचार मिल जाए, तो ये आप मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है। और एनजीओज़ का जो प्रतिनिधित्व इस पूरे बोर्ड की बैठक में रहा, वो अपने आप में ये बताता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनकी भी जब हैंड होल्डिंग सरकार करती है, तो इस तरह के सेक्टर में, यानी कि जब हम वन्य जीवों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो एक बूस्टर डोज ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है। और इसीलिए
जो तमाम प्रयास एशियाई शेरों को संरक्षित करने के लिए किए गए, हमने देखा कि उससे उन शेरों की आबादी में कहीं ना कहीं एक बहुत ड्रास्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज वापस आया है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर।